बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आज ईद का दूसरा दिन है। आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों ने मुकम्मल रोज़े रखे और तरावियाँ वगैरह पढ़ी, जिन्होंने अपनी इबादतें की, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी बातें, हमारा जो हमने टूटी फूटी कोशिश की अल्लाह ताला के बारगाह में सुरखरू होने के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को हमारे नसीब में और हमारे मालनामा में कबूलियत की नज़र से लिख दे और कबूल फरमाए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आइए मिलके अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखना, खुश रखना और महफूज रखना, और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाना आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, ईद आई है और ये तो नहीं कह रहा कि वो जिस तरह सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन ईद आई है आपके लिए, खुशियाँ लेके आई है इंशाल्लाह। फ़ेज़ टू वाले जो बहुत मायूस थे कि हमारा फ़ेज़ टू स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 15/4/2024 से आपका फ़ेज़ टू जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसमें सिर्फ 10 ऐसे ज़िला हैं जो फ़ेज़ वन में नहीं कंप्लीट हो सके, फ़ेज़ टू में जाके कंप्लीट होंगे। और ये 10 ज़िला जो हैं, इनका जो लेटर है इसी अप्रैल में आया हुआ है, उसी का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहे हैं। तो उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि जैसा कि पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेज टू फॉर दिस प्रोजेक्ट, रिक्रूटमेंट इज शेड्यूल्ड टू कमेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 15/4/24 इज इन रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू अपकमिंग हॉट वेदर कंडीशन। अब इन्होंने खुद लिख दिया है कि हॉट वेदर कंडीशन जो है उसकी वजह से जो शेड्यूल है उसको बहुत थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दिया गया है, बहुत छोटा कर दिया गया है शेड्यूल को, और इसके मुताबिक ही भर्ती होगी। तो पहले वाला जो शेड्यूल कुछ लोग लेके फिर रहे हैं उसको आपने नहीं करना एंटरटेन, आपने इसी से एंटरटेन आपको किया जाएगा। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि इन 10 अजला में भर्ती जो है वो स्टार्ट होने जा रही है 15/4 से। तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कॉल्स भी आई और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे और यहाँ कमेंट्स बॉक्स में भी। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मोहब्बतें हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप किधर हैं। तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी और कुछ मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात में बिज़ी था, तो जिसकी वजह से ज़ाती पर्सनल जो थी उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो था और थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा अपसेट हुई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज भी आपको फील हो रहा होगा, और अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा कि मेरा गला अभी भी ख़राब है और हल्का बुखार है जिसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपकी जी सबसे पहले होगी, सबसे पहले आमतौर पे फाइलें जमा होती हैं और उसके बाद फिर आपकी स्क्रूटनी होती है। तो आपकी फाइलें जमा हो चुकी थी और आपकी स्क्रूटनी जो है वो हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए होंगे कि ईद से पहले आपने अपने आगे एतराज़ दूर करवाने हैं, तो वो आप दूर करवा दें। अगर आपने अपने एतराज़ दूर नहीं करवाए तो आप हमारी एक एक बात को ज़रा गौर से सुन लिया करें, फिर बाद में आप क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना एतराज़ दूर नहीं करवाया है या आपको पता नहीं चला, तो बराए मेहरबानी जैसे ही वो ओपन होते हैं अपने ऑफिस वगैरह, तो 15 तारीख को वैसे मंडे है, 15 को ही ओपन होंगे। उससे पहले अगर आपको आपके पास लिस्ट आ गई है, उसमें आपका नाम है, लेकिन आपने अभी तक अपना एतराज़ दूर नहीं करवाया, तो बराए मेहरबानी अपनी एतराज़ वाली जो चीज़ है उसको आप ले जाइएगा जिस दिन आपकी मेजरमेंट होगी। ठीक है, आपको नहीं बुलाएंगे लेकिन आप फिर भी चले जाइएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप किसी वजह से रह गए हों, ये नहीं कि हर बंदा यही शेड्यूल बना ले। अगर कोई एक आध बंदा रह गया है जो किसी वजह से नहीं देख सका, नहीं पूरा कर सका अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। ये हाफजाबाद है जी, चकवाल है, अटक और ज़िला खुशाब है, ज़िला बक्खर है, ज़िला पाकपतन और ज़िला लोधरा, लिया और बहावल नगर और रहीम यार खान। ये 10 ज़िले हैं जिनमें अभी भर्ती होनी है और 15/4 से स्टार्ट है। बाकी शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पे आपको चल रहा है। सबसे पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो फिजिकल मेजरमेंट होगी, जिसको हाइट चेस्ट बोलते हैं, यानी कि कद छाती की पैमाइश होगी। वो 15 और 16 तारीख को, यानी कि पीर और मंगल वाले दिन आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। आपको कॉल आ जाएगी, आप छुट्टियों पे हैं और आपने अभी तक आउट नहीं होना। कोशिश करें कि अपना जो ये वाला शेड्यूल जो है इसको भुगता के जाइएगा।
2 दिन आपकी जी फिजिकल मेजरमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लोग मेजरमेंट से पास हो जाए, मेजरमेंट के लिए आपने क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी कर दें। और अभी से अपनी तैयारी क्या करनी है, सबसे पहले अपनी जो स्लिप आपने फाइल जमा करवाई थी वो स्लिप आपने लेके जानी है, साथ ऊपर तस्वीर भी लगी हो, और जिस तरह उन्होंने दी थी बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा जो है अपना असल शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके इन टाइम आपने पहुंच जाना है। इन टाइम मतलब ये होता है कि जो आपने आपको टाइम दिया गया है उससे को 5-10 मिनट इधर उधर होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना। कोशिश करनी है कि उससे पहले 5-10 मिनट पहुंचे। नेक्स्ट है जी, जो लोग मेजरमेंट से पास हो जाएंगे फिर उनका होता है आगे दौड़ का टेस्ट, जो बहुत ज़्यादा लोग इसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। इतना ज़्यादा सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको 2021-22 में जो भर्तियां हैं उनके अंदर आपको नज़र आएंगी, कुछ वीडियोस वहाँ पे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उसमें तरीकाकार बताया हुआ है कि आपने दौड़ किस तरह मुकम्मल करनी है, बल्कि उसमें फिजिकल भी बताया हुआ है कि हाइट चेस्ट वगैरह किस तरह आप कंप्लीट पूरी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह थोड़ी बहुत कम है तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज जो आपको इन टाइम काम आ सकती है। तो इस तरह दौड़ के टेस्ट भी आपको अब वहाँ से मिल जाएगा कि दौड़ आपने किस तरह कंप्लीट करनी है, दौड़ में आपने एहतियातें क्या करनी है, या खाना खा के जाना है, नहीं खा के जाना, क्या करना है, क्या खा के जाना है, क्या पहन के जाना है, ये सारी डिटेल जो है आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगी। वैसे थोड़ा सा मैं टच यहाँ भी दे देता हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा भरपूर नाश्ता नहीं करके जाना, पराठे वगैरह नहीं खा के जाना है, हल्का नाश्ता करना है। बल्कि कोशिश करें कि जूस वगैरह का इस्तेमाल करके चले जाएं, बल्कि वहाँ जाके कुछ ना कुछ पी लें, हल्का नाश्ता कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं और थोड़ा सा नाश्ता कर लें। उसके बाद थोड़ा जूस, फ्रेश जूस जो है ख़ास तौर पे बनाना वगैरह का, वो आप वहाँ पे यूज़ कर लें अगर वहाँ जाके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी की बोतल अपने साथ ले जाइएगा, मौसम गर्म है, और किसी घर वाले को साथ ले जाइएगा, किसी दोस्त को साथ ले जाइएगा। तो ये सारा जो है आपको करना चाहिए। और साथ दौड़ में जाते हुए आपने क्या करना है कि आपकी जब मेजरमेंट क्लियर होगी तो आपने मेजरमेंट से आपको एक दोबारा स्लिप मिलेगी, वो स्लिप और असल शनाख्ती कार्ड आपने साथ लेके जाना है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके चल पड़ते हैं, असल डॉक्यूमेंट उठाए फिर रहे होते हैं, और वहाँ पे दौड़ में खास तौर पे उनका कोई जानने वाला नहीं होता। मेजरमेंट तो फिर भी कहीं ना कहीं रख के बैठ जाते हैं, अपने हाथ में रख लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको इंटरव्यू के अलावा या उस इवेंट के अलावा जिसमें आपको कहा जाए कि अपने असल डॉक्यूमेंट लेके आएँ, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता इंटरव्यू के अलावा, ठीक है। तो उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट असल या नकल कुछ नहीं लेके जाना सिवाय असल शनाख्ती कार्ड के और अपनी मुतलका स्लिप। अब 17 और 18 और 19, 3 दिन जो है ये आपका दौड़ का टेस्ट होगा। एक दिन भी कंप्लीट हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, ये जितनी ज़्यादा तादाद होती है कैंडिडेट्स की उस हिसाब से ये चलता है। अब जो लोग पास होंगे उन्होंने आगे क्या करना है, उनका आगे होगा रिटन टेस्ट। ये मैं थोड़ा सा इसको जंप अप कर रहा हूँ। उस उनका आगे होगा रिटन टेस्ट। वो लोग 19 से लेके और 26 तक, उनके पास 7 दिन हैं, आप तैयारी कर सकते हैं भरपूर। जिनकी दौड़ पास हो गई है वो लोग वेट में ना बैठे रहें। उनको मैं पहले बता दूं कि 19 तारीख को अगर आपकी 17 तारीख को दौड़ हो जाती है, या 18 को हो जाती है, या 19 को हो जाती है और आप पास हो जाते हैं, तो आपका रिटन टेस्ट 26 तारीख को जाके है। आपके पास 7-8 दिन हैं, आप पुराने पास्ट पेपर उठा लें जो अभी हुए हैं, जो फेज़ 1 का पेपर हुआ है, जो पिछली दफ़ा फेज़ 1 का पेपर हुआ था, फेज़ 2 का पेपर हुआ था, तो उनमें से जाके अपनी तैयारी करें, उनको दोहराएं, उनकी तरह के सवाल दोहराएं कि वो किन किन चीज़ों को टच कर रहा है, खासतौर पे उन्हीं पेपरों को भी दोहराएं। नेक्स्ट है जी, अब एक काम आपने और करना है कि यहाँ पे फिजिकल और एंडोरेंस टेस्ट, यानी कि दौड़ के टेस्ट में अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई जुल्म करता है, आपको पास नहीं होने देता, या आपका कोई एक आध सेकंड का फर्क था, या आपका कोई एक आध पॉइंट का फर्क था, आपकी दौड़, आपकी चेस्ट पूरी थी, या आपका कद जो है वो कोई एक आध, जिस तरह बोलते हैं, एक सूत्र का फर्क था, तो आपने क्या करना है, आपने एक रिटन तहरीरी एप्लीकेशन देनी है रिव्यू बोर्ड को कि बखिदमत जनाब रिव्यू बोर्ड ज़िला फलां, आपका जो ज़िला होगा, ठीक है। तो इसमें लिखना है कि जनाब अली गुजारिश है कि मैंने फ़ाइल नंबर फलां के ज़रिए पंजाब पुलिस में या ट्रैफिक पुलिस में, जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसमें मैंने अप्लाई किया था कि मेरी मेजरमेंट पूरी थी, जो भी आपको मसला था, लेकिन किसी वजह से मेरी मेजरमेंट कम कर दी गई, मेहरबानी करके दोबारा पमैश का मौका दिया जाए, या दोबारा रहने का मौका दिया है, जो भी आपका मसला होगा।
तो ये रिव्यू बोर्ड होता है जो कि 22 और 23 को है। ये मैं आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि पहले ये होता था कि पहले फिजिकल होता था, यानी कि हाथ कांध और छाती की मैश होती थी, उसके बाद दौड़ होती थी, उसके बाद फिर 2-4 दिन होते थे आप दरखास्तें जमा करवा सकते थे। दरखास्तें जमा करवाने के बाद फिर आपको 1-2 दिन बाद कॉल आती थी, फिर आप रिव्यू बोर्ड में जाके पेश होते थे, फिर आपकी रनिंग होती थी, आपकी कांध छाती की मैश होती थी, फिर अगला जो प्रोसीजर वो जारी होता था। इस दफ़ा कोई वक्फा नहीं है। अब देखें, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो है 20 और 21 को, और आगे 22 को साथ ही रिव्यू बोर्ड है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप किस वक्त जाके अपने रिव्यू बोर्ड में दरखास्त जमा करवाएंगे। ये मैं आपको आपके एहतियाती तदबीर आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहुत सारे दोस्त होते हैं कहते हैं जी मैं रेंजर में अप्लाई किया था, मैंने आर्मी में अप्लाई किया था, मेरी वहाँ पे पूरी थी, यहाँ पे कम हो गई, या पिछली दफ़ा मेरी पूरी थी, या अभी मैंने अप्लाई किया था पूरी थी, यहाँ पे कम कर दी है, एक सूत्र कम कर दिया, एक पॉइंट कम कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए है, हर बंदा नहीं चल पड़े, जो फेल है वो फेल है। अब आगे है जी, पहले एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। पहले मेजरमेंट है, हाइट चेस्ट, उसके बाद दौड़ है, फिर उसके बाद जो है वो ड्राइविंग टेस्ट है। ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए है, जिन्होंने ड्राइवरों के लिए अप्लाई किया पंजाब पुलिस में, चाहे वो लेडी ड्राइवर हैं चाहे वो मेल हैं, तो ये सिर्फ उनका है। 20 और 21 2 दिन का ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो आपने क्या लेके जाना है, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो आप जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था वो लेके जाना है असली, और अपना असली शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद वही रिव्यू बोर्ड आ गया। अब अगर आपको तीनों ऊपर वाले कद छाती में, दौड़ में या ड्राइविंग टेस्ट में आपका थोड़ा बहुत मसला हो, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि जिस दिन आपको फेल किया जाए उसी दिन ही आपने एक एप्लीकेशन लिख के वहीं जमा करवा देनी है, या डीपी ऑफिस में आपकी ओएसआई ब्रांच होती है, ओएसआई या ओएएसआई या एचआरएमआईएस ब्रांच होती है। ये तीनों चारों एक ही ब्रांच के नाम है, तो उस ब्रांच में जाके अपने जमा करवा देनी है, या वहाँ पे जो भी डीलिंग हैंड होते हैं भर्ती के, जो ऑफिसर बैठे होते हैं, उनके जाके आपने उनको सलाम करना है और उनको बता देना है कि सर जी मेरा ये मसला है, मैंने रिव्यू बोर्ड में दरखास्त देनी है। उसके बाद 23 को आपका रिव्यू बोर्ड हो जाएगा, 22-23 को। उसके बाद 24-25 2 दिन जो हैं वो आपके पास फिर फ्री हैं। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए फ्री हैं जो, बल्कि 4 दिन फ्री हैं, 22-23-24-25। जो ड्राइविंग टेस्ट में जिनका पास हुए हैं उनके पास 4 दिन हैं, और जो वैसे ड्राइविंग टेस्ट में जिनका ड्राइविंग टेस्ट नहीं था, मतलब ट्रैफिक में या पंजाब पुलिस में जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके पास तकरीबन 7 दिन हैं तैयारी करने के, ठीक है। मेरा आपसे बार बार कहने का मकसद यही है, मैं एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आपकी मेजरमेंट 15 तारीख को हो जाती है, और फिर 16 को भी मेजरमेंट कुछ लोगों की होगी, फिर 17 को फिर आपका जो है वो दौड़ पास हो जाती है, तो आप उसी वक्त 17 तारीख से लेके 26 तारीख को आपका पेपर है, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने का, ठीक है। आप उस हिसाब से बना लें कि मेरे पास कितने दिन बचते हैं। नेक्स्ट है जी, ये 24-25 को ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी अरेंजमेंट होती है। ये जिस डिस्ट्रिक्ट में पेपर लेना है वो आपको कैसे बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, क्या तरीकाकार होगा, कैसे चेकिंग होगी, ये सारा कुछ जी उनके मुतल्लिक़ है। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने तैयारी करनी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी है आपसे पेपर लेने की, आपने अपनी तैयारी करनी है उनको पेपर देने की। नेक्स्ट है जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका 26 से 28 3 दिन होगा। एक दिन भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, ये तो आपकी तादाद पे मुनसर है। लेकिन ये 3 दिन है, इसमें आपका पेपर भी होगा, आपकी चेकिंग भी होगी पेपर की, और आपका रिजल्ट भी लगेगा, ठीक है। आगे 29 से लेके 2-5 तक ये आपका इंटरव्यू चलेंगे। 29, 30, 1 और 2, यानी कि 4 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे। और इसमें आपने क्या लेके जाना है, जी हाँ, हाँ सॉरी, रिटन टेस्ट में मैंने आपको नहीं बताया कि रिटन टेस्ट में आपने क्या लेके जाना है। तो रिटन टेस्ट में आपने कोशिश करनी है कि 2 कलम जो हैं जिससे आप लिखते हैं 2 लेके जाने हैं, ठीक है। और आपने जो पॉइंटर होते हैं, जो जेल वाले होते हैं, कोशिश करनी है उनसे परहेज करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने बॉल पेन लेके जानी है, अच्छे वाली ले जाएं जेल की जगह पे। और अपना साथ फुट्टा ले जाएं, जिसको हम पैमाना बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, वो ले जाएं, ठीक है। उसके बाद मार्कर ले जाएं, और असल शनाख्ती कार्ड ले जाएं, अपनी स्लिप ले जाएं, और मोबाइल, और कोई इस तरह की वॉच वगैरह, जिस तरह आज की आजकल वॉचेस चली हुई हैं,
इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो है इनसे अपने परहेज़ करना है। कोई कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ना ही वहाँ पे चीटिंग करनी है, ना ही करने देनी है। बड़ी मुश्किल से इस तरह के मौके आते हैं, आप छोटी सी किसी वजह से आप अगर रिजेक्ट हो जाएं तो सारी ज़िंदगी इंसान को ये मलाल रहता है। तो ये आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू में आपने फिर दोबारा, अगर आपको कोई स्लिप मिले तो आपने स्लिप लेके जानी है। उसके अलावा अगर ना मिले तो फिर आपने मुकम्मल आपके डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं स्लिप इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है, एक चीज़ बताएं। तो एक एक चीज़ बताने के बजाय मैं आपको एक सादा सा नुस्खा बता देता हूँ, सादा सा कुलिया बता देता हूँ। हमेशा आपने जब भी जहाँ भी अप्लाई करना है तो इंटरव्यू में आपने क्या लेके जाना है। इंटरव्यू में आपने वो लेके जाना होता है जो आपने, चाहे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, चाहे आपने जो है वो मैनुअल अप्लाई किया है, फिजिकल अप्लाई किया है, जाके अपना जो फाइल जमा करवाई है, किसी भी तरह आपने अप्लाई किया, आपकी जो फाइल है, जो मालूमात आपने चाहे अपलोड की हैं, चाहे लिख के दी हैं, चाहे कॉपियां लगाई हैं, चाहे कॉपी अपलोड की है, जो मालूमात आपने दी हैं, जिन जिन डॉक्यूमेंट के मतलब दी हैं, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने इंटरव्यू में लेके जाने होते हैं। समझ आ गई है? अब आपका शनाख्ती कार्ड भी क्लियर हो गया, अब आपका डोमिसाइल भी हो गया, आपके तस्वीर भी हो गई हैं, वो सारा कुछ आपने लेके जाना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जी इंटरव्यू में तस्वीरें कितनी लेके जाने हैं? कोई एक आध ले जाएं, ज़रूरत पड़ सकती है, मांग सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता इंटरव्यू में तस्वीरें लेके जाना, लेकिन ले जाएं तो ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो आपने फाइल में जो लगाई थी, करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी मैट्रिक की सनद है, आपकी एफए की सनद है, बीए की सनद है, वो ओरिजिनल आपने लेके जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी आपका आखिरी इवेंट है, वो है 3/5/24 को, वो आपको घर बैठे मिलेगा इंशाल्लाह। वो है कि आपकी डिस्प्ले ऑफ मेरिट और वेटिंग लिस्ट जो होगा। ये वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 सीटें हैं मिसाल के तौर पे, 100 सीटें हैं, इस तरह से समझ आ जाएगा। अगर आपके ज़िला में 100 सीटें हैं तो 100 बंदों की लिस्ट अलग लगी होगी और 10 बंदों की लिस्ट अलग लगी होगी। उसमें यह होता है कि पहले 100 लोग जो होते हैं, जो मेरिट पे आते हैं, उनकी लिस्ट अलग लग जाती है, और साथ 10 लोगों की लिस्ट अलग लगी होती है। वो होते हैं असल में 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110 नंबर तक वो लोग होते हैं जो मेरिट में होते हैं। लेकिन पहले 100 को जो रख लिया जाता है, उससे अगले 10 जो होते हैं, ये रूल है कि 10% जो होता है, जितनी भी सीटें होंगी उनका 10% जो होगा वो वेटिंग लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी लिस्टें जो है वो साथ और भी लग जाती हैं। मिसाल के तौर वेटिंग लिस्ट उसको बोलते हैं। उसमें होता है कुछ दोस्त होते हैं कि जो अप्लाई कर देते हैं, भर्ती हो जाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं करना चाहते। उनका तहरीरी और ज़ुबानी बयान लेने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इधर से जो वेटिंग लिस्ट का पहला बंदा होगा वो उसकी जगह पे रख लिया जाता है। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं उनकी कहीं और जॉब हो जाती है, या वो कहते हैं हम जॉब करना ही नहीं चाहते, या मैं कहीं और भर्ती हो गया हूँ तो मैं इधर नहीं करना चाहता, मैंने उधर भी अप्लाई किया था, तो उधर रख लिया जाता है उनको। तो ये थी आज की वीडियो जी, थोड़ी लंबी हो गई है, तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा स्लो वीडियो बनाई है, और थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसके लिए मदद ख्वाह भी हूँ। और आइंदा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आपके ज़िला में कौन कौन से जो अफसरान हैं वो आपका बोर्ड का हिस्सा होंगे। ठीक है, किस किस अफसर की टीम होगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं, जिस तरह आप लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए मदद खा हूँ मैं कि मेरे वजह से आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ी कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो है हर इवेंट की वीडियो बनाई जाए। आप लोगों के साथ पहले भी माशाल्लाह काफ़ी तावन रहा है आप लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक काफ़ी ज़्यादा कर दें, ताकि जो हमारा चैनल की ग्रोथ है वो बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे, तकरीबन 2 माह हो गए हैं कोई वीडियो नहीं लगी, तो इसलिए आपकी लाइक्स की ज़रूरत है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है। आप कोशिश करें, मेरी हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए काम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।